जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष का उत्पत्ति हुई थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है, इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है, इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पूर्ण प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। ऐसी मान्यता है, इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से घर को भर देती हैं। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है। आज के दिन आंवले का सेवन करना अवश्य चाहिए। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माता श्री लक्ष्मी और नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक अमलिया राजा था। वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था, उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे ने सोचा, अगर यह रोज इसी तरह दान करते रहे तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा, आप आंवले का दान बंद कर दे, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़कर एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देखकर भगवान सोचने लगे, यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में हमें कोई कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो, तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है। दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लग गया। यह देखकर राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। वह उनसे रुष्ट हो गई। यह देखकर आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही के जंगल में एक आंवला राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बेटे बहू राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे तो रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा, इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम तब कराएंगे, मजदूरी देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा, मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गए। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देखकर रानी ने कहा, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही सभी की सुनना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा, अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख नहीं भाई। व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था
कि उसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं रही। एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके कारण उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया, उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। परंतु बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा मैया ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रखकर उसकी पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे दूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा, शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तुदान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और यदि इसे मजबूरीवश किसी को कुछ देना पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं आंवला नवमी की चौथी कथा। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जंगल में पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे, इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा लेंगे। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले, हे बालक, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बालक बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा, मैं ही विनायक हूँ, और बोले, तू क्या मांगता है? लेकिन जो भी मांगना है एक बार में मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर लड़का बोला, मैं क्या मांगू? बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात, मुट्ठी परात से ठोकता, मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी की जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे, लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उस लड़के ने देखा छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है। घर में बहुत सा धन हो गया है। लड़का माँ से बोला, माँ देख कितना धन हो गया है, यह मैं विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। विनायक जी महाराज जैसा विनायक जी महाराज जैसा आपने लड़के को दिया वैसा ही सबको देना। आंवला नवमी के दिन विनायक जी की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवला नवमी को पुष्ट मांडा नवमी
जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पूर्ण कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मोली बांधकर भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारे और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही गाय और बछड़े का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। उसके बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, यह थी आंवला नवमी की पवित्र कथा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।